एक बार की बात है, जंगल में बहुत सुहाना मौसम था और सभी जानवर दोपहर में खेल कूद का मजा ले रहे थे। तभी जमीन में अजीब तरह की धमधमाहट होने लगी। उन्होंने देखा कि सामने से मोटू गेंडा भागा हुआ आ रहा है। वह किसी अंधे जानवर की तरह चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए चला आ रहा था। वो सब उससे बचने के लिए इधर उधर हट गए, लेकिन मेमना घबरा गया और वहीं खड़ा रहा। जैसे ही मोटू गेंडा करीब आया, उसने मेमने को जोरदार टक्कर मारी और वो दूर जा गिरा। फिर मोटू गेंडा एक पेड़ से टकराया। फिर वो पेड़ भी उखड़कर जमीन पर गिर गया, जिसको देखकर मोटू गेंडा रुका और हंसने लगा। सभी जानवर घबराकर मेमने के पास गए और उसको देखने लगे। मेमने भाई, तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? सुनकर मेमना खड़ा हुआ और दर्द भरी आवाज में बोला, चोट तो नहीं आई, लेकिन दर्द हो रहा है। मोटू, तुम देखकर नहीं भाग सकते क्या? अभी मेमने को कुछ हो जाता तो? तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, किसी ना किसी जानवर को चोट पहुंचाते रहते हो और रोजाना कोई ना कोई पेड़ भी तुम्हारी वजह से उखड़ जाता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे ऊपर वाले ने ये जो सींग दिया है ना, इससे अगर किसी को टक्कर ना मारूं या पेड़ ना गिराऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोग खुद अपना बचाव किया करो। शायद तुम ध्यान नहीं देते, मेरे 2 दांत हैं और वो भी तुम्हारे सींग से बड़े, लेकिन मुझे तो किसी को चोट पहुंचाने में या फिर इनसे पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करने में कोई मजा नहीं आता। फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? वो तुम्हारी टेंशन है हाथी, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आता है। कहकर मोटा गेंडा वहां से चला गया और सभी जानवर बस गुस्सा होकर रह गए। ये मोटा गेंडा हमें रोजाना परेशान करता है और कोई ना कोई पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करता है। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। हिरन इन सब जानवरों में सबसे चालाक था। वो अब यही सोचने लगा कि मोटू गेंडे से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन वो हाथी और मेमने के साथ ऐसे ही जंगल में टहल रहा था। तो उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। देखो दोस्त, ये गुफा कितनी बड़ी है और इसके अंदर कितना अंधेरा है। चलो चलकर देखते हैं। सभी उस गुफा के करीब गए और उसके मुंह पर जाकर उन्होंने देखा कि वो गुफा बहुत गहरी है और आगे जाकर उसमें बहुत अंधेरा है। हिरन ने देखा कि उसके करीब एक बड़ा सा पत्थर है, जो कि गुफा के मुंह से थोड़ा बड़ा मालूम होता है। हाथी, ये सामने बड़ा सा पत्थर पड़ा है, क्या तुम इसको खसका सकते हो? ये तो काफी बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। कहकर हाथी उस पत्थर के पास गया और उसको धीरे धीरे खिसकाने लगा। जब वो पत्थर गुफा के मुंह के करीब पहुंचा तो हिरन बोला, बस बस, अब रुक जाओ हाथी। उसकी आवाज सुनकर हाथी रुक गया। देखना, अब हमें इस मोटू गेंडे से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही दोस्त। सुनकर हिरन ने सबको अपना आइडिया बताया और फिर सभी खुश हो गए। शाम के टाइम वो सभी अपनी उसी जगह पर खेलने लगे। फिर जमीन में तेज धमधमाहट होने लगी, जिससे उनको समझ आ गया कि मोटू गेंडा आ रहा है। सब एक तरफ हो गए और मोटू गेंडे ने एक और पेड़ उखाड़ फेंका और फिर वहीं खड़ा होकर हंसने लगा। बाकी सारे जानवर भी उसके साथ हंसने लगे तो वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तुम्हें पता नहीं मोटू, जंगल में एक नया गेंडा आया है और वो तुमसे लड़ना चाहता है। अब हमें तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। तुमको लगता है मेरी जगह कोई और ले सकता है? हाँ,
हमने उसको देखा है, वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वो कह रहा है कि तुमको इस जंगल से डरा कर भगा देगा। सुनकर मोटू गेंडा गुस्सा हो गया और बोला, अच्छा, तब तो मैं यहीं रुककर उसका इंतजार करता हूँ। आज उसको मार कर ही जाऊंगा। सुनकर सभी जानवर एक साथ हंसने लगे और हिरन बोला, हाँ, हमें उसकी गुफा पता है। अगर तुम में हिम्मत है तो बताओ, क्या अभी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, चलो, कहाँ है तुम्हारा वो नया गेंडा जो मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है? सुनकर सभी जानवर एक दूसरे को देखकर खुश होने लगे। उनको उनका आइडिया कामयाब होते हुए नजर आ रहा था। फिर वो सब उसको लेकर उस गुफा की तरफ चल गए। क्यों मोटू, क्या तुमको उसे पुकारने में डर लग रहा है? सुनकर मोटू गुस्सा हो गया और गुफा के मुंह पर जाकर चिल्लाया, ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। उसने इतना कहा और फिर उसी की गूंज थोड़ी देर बाद उसको वापस सुनाई दी। ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। अरे देखो, वो तो तुमको अभी भी ललकार रहा है। क्या तुमको अंदर जाने में डर लग रहा है? मैं अभी इस गुफा में जाकर उसको खत्म करके आता हूँ, फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किससे डरता है। कहकर मोटू गेंडा तेजी से गुफा के अंदर भाग गया और फिर हिरन हाथी से बोला, हाथी, अब जल्दी से इस पत्थर को खसकाकर गुफा का मुंह बंद कर दो। उसकी बात सुनकर हाथी ने पत्थर के पास जाकर उसको खसकाना शुरू कर दिया। मोटू गुस्से में गुफा के काफी अंदर तक चला गया और अब यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? अब फिर से उसकी गूंज वापस उसको सुनाई दी तो सब उसको समझ में आ गया कि उसको बेवकूफ बनाया गया है। वह बहुत गुस्सा हुआ और वापस गुफा के मुंह की तरफ भागा। लेकिन तब तक हाथी पत्थर को खिसकाकर गुफा के मुंह पर ले गया था। मोटू बहुत तेजी से भागता हुआ उस तरफ बढ़ रहा था। जब तक वो वहां पहुंचा, गुफा का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर उसमें टक्कर मारी, लेकिन वो पत्थर उससे हिला तक नहीं। इसको हटाओ, हटाओ इसे। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम इस गुफा से बाहर आ जाओगे तभी हमसे बात करना मोटू। कहकर सभी जानवर हंसने लगे। बहुत अच्छे हिरन, तुम्हारी वजह से आज हमें इस मोटू से छुटकारा मिल गया। सच में हिरन, तुमने अपनी चालाकी का अच्छा इस्तेमाल किया। हिरन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम लोग साथ नहीं देते तो मेरा चालाक दिमाग भी कुछ नहीं कर पाता। चलो, अब हम सब यहाँ से चलते हैं। वैसे भी हमें इस जगह रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर सभी वहां से चल दिए। अंदर गुफा में बंद मोटू को अब अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बस इधर उधर टक्कर मारकर अपनी सींग पर चोटें खा रहा था। उस दिन के बाद वो कभी उस गुफा से बाहर नहीं आ सका और सभी जानवर सुकून से जंगल में रहने लगे। अच्छा, मुझे तो लगा था कि सिर्फ एक ही हंस बाकी है और यहाँ तो एक के साथ एक फ्री मिल गया। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल के एक पेड़ की डाल पर एक घोंसला था जिसमें हंस का एक जोड़ा रहता था। उनका एक बच्चा भी था जो जन्म से ही काला था। जब से वो पैदा हुआ, उसके माता पिता ने उसे ताने देना शुरू कर दिया था। ये देखो, कितना काला है। हमारी प्रजाति में तो कोई भी काला नहीं होता, फिर ये कहाँ से हो गया? जी, सही कह रहे हैं आप। पता नहीं हमारी ही औलाद को काला होना था।
इसके कारण हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। काश हमारा भी एक सुंदर बच्चा होता जो समाज में हमारा मान बढ़ाए। इसी तरह दिन बीतते गए और वो दिन भी आ गया जिसका हंस के जोड़े को बेसब्री से इंतजार था। हंस जोड़े को एक प्यारा सुंदर बच्चा हुआ जो बिल्कुल अपने माता पिता जैसा सुंदर था। ये देखो, इसे कहते हैं सुंदर हंस। और उस काले को देखो, कोई देखे तो सोच में पड़ जाए कि हंस है या कुछ और। हाँ जी, आप क्यों चिंता करते हो? हमारा छोटा बेटा इतना सुंदर है, अब हम अपना सारा लाड़ प्यार अपने इस सुंदर बेटे को देंगे। मम्मी पापा, आप मुझे क्यों ताने देते रहते हो? मैं काला हूँ तो क्या मेरी गलती है? चुप कर, तेरे कारण सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। काला हंस रोते हुए आसमान की तरफ उड़ जाता है। फिर एक दिन जंगल में तोते राजा ने सभी पक्षियों के लिए दावत रखी। उसमें सब पक्षी अपने बच्चों के साथ आते हैं। अरे इस काले हंस के माता पिता पर हमें तरस आता है। एक बच्चा कितना काला है और वहीं दूसरा इतना सुंदर है कि उससे नजर ही ना हटे। तभी तोते राजा वहाँ आते हैं और काले हंस को देखकर, ये बेटा कितना काला है, ये तो तुम्हारे हंस समाज पर कलंक है। आज तक हमने ऐसा काला बच्चा हंस के यहाँ पैदा होते नहीं देखा। हाँ राजा जी, हमारी प्रजाति इतनी सुंदर और आकर्षित है जो सबको सुंदर लगती है। काला हंस सबकी बात सुनकर उदास हो जाता है। तो क्या हुआ अगर मैं काला हंस हूँ? ये जरूरी थोड़ी है कि सभी पक्षी एक ही जैसे हों। और मैं बहुत सुंदर हूँ अपनी नजरों में। अरे बच्चे, ज्यादा जुबान मत चला। एक तो तू काला है और साथ ही बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए तुझे यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। माफ कर दीजिए महाराज, इस काले हंस ने तो पूरे समाज में हमारी थू थू करवा रखी है। अब हम चलते हैं। फिर काले हंस का परिवार घर चला जाता है। तूने तो मेरी नाक कटा दी है, करम जले। तेरे चक्कर में हमारी हर जगह बेइज्जती होती है। हाँ, इसने तो मेरा नाक ही कटा दिया। फिर वो अपने छोटे बेटे को कहते हैं, अरे अपने भाई को देख, कितना सुंदर है। इसकी सुंदरता की वजह से सब लोग हमें कितना मान देते हैं और जो तुझे देख ले हमें चार बातें और सुना देते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं काला हूँ? ये तो कुदरत का करिश्मा है और मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। अब छोटा मुझसे सुंदर है और मैं काला हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है? खून तो हमारा एक ही है। देखो देखो कैसे जुबान लड़ा रहा है। अपने बदसूरत होने का इसे जरा भी अफसोस नहीं है। हाँ हाँ, इसे हम घर से निकाल देते हैं। कम से कम हमारी बदनामी तो नहीं होगी। इसके कारण जो हम शर्मिंदगी झेलते हैं वो नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ, वैसे भी इसके यहाँ आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे लिए ही अच्छा होगा। कोई हमें ताने भी नहीं देगा। लोग हमें इसकी वजह से बहुत ताने देते हैं। वो देखो काले हंस के माता पिता। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है मुझे निकालने की। मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाता हूँ। मुझे ऐसे भेदभाव वाले परिवार में रहना ही नहीं है जहाँ काले और गोरे में फर्क किया जाता हो। और काला हंस वहाँ से चला जाता है और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगता है। उसके माता पिता के जंगल में एक बिल्ली आ जाती है और उसने उस जंगल के सारे पक्षियों को धीरे धीरे मार दिया। बस काले हंस की माँ बची थी। फिर जंगल के अन्य पक्षियों से काले हंस को ये बात पता चली। अरे भाई काले हंस, सुना है तुम्हारे जंगल में जालिम बिल्ली आ गई है और उसने सारे पक्षियों को अपना शिकार बना लिया है। बस कुछ ही बाकी रह गए हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो इस मुश्किल समय में मुझे अपने परिवार के पास जाना होगा। काला हंस उड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपका ख्याल रखूंगा। बेटा, तेरे पापा और भाई को उस जालिम बिल्ली ने मार दिया। इतना कहकर वह रोने लगती है। ये देखकर काला हंस अपनी माँ को गले लगा लेता है। माँ, आप चिंता मत करो। आपका एक बेटा अभी जिंदा है और मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
चलो हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चलते हैं। वहाँ मैंने अपना एक छोटा सा घर बना लिया है। काला हंस अपनी माँ को ले जाने लगता है कि तभी जालिम बिल्ली वहाँ आ जाती है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि सिर्फ एक ही हंस बाकी है, पर यहाँ तो एक के साथ एक फ्री मिल गया। जालिम बिल्ली, मेरी माँ को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो पहले तुझे ही खा लेती हूँ काले हंस। फिर बिल्ली काले हंस के करीब जाने लगती है, पर तभी काले हंस के कुछ दोस्त उड़ते हुए आते हैं। बाज, चिंकी चिड़िया और वो सब मिलकर जालिम बिल्ली को अपनी चोंच मारने लगते हैं। देख जालिम बिल्ली, आज तुझे तेरे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। छोड़ दो मुझे जाने दो, अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। कोई भी बिल्ली को माफ नहीं करता और थोड़ी देर बाद जालिम बिल्ली मर जाती है और काला हंस अपनी माँ को अपने साथ दूसरे जंगल में ले जाता है और उसे अपने साथ ही रखता है और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता। उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तेरे साथ भेदभाव किया था। मैंने तुझे नहीं समझा, ना तुझे कभी प्यार दिया, सिर्फ तेरे काले रंग को ही देखा। पर अगर आज तू नहीं होता तो मुझे भी वो बिल्ली मारकर खा जाती और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। कोई बात नहीं माँ, गलती सबसे होती है, पर अच्छी बात तो यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आपकी सोच बदल गई कि काले और गोरे में कोई फर्क नहीं होता, सब एक समान होते हैं। उसके बाद काला हंस और उसकी माँ दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।